हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पीसीओडी। यस, पीसीओडी के सिम्टम्स, कॉजेस एंड ट्रीटमेंट और इससे कैसे प्रिवेंटिव हम मेजर्स ले सकें, कैसे हम इससे बच सकें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि क्यों पीसीओडी होता है और कितनी लड़कियों को ये आजकल देखने में मिल रहा है। तो मैं अपना वीडियो इसी से स्टार्ट करती हूँ कि आज की तारीख में हम देखें तो जो अर्बन एरिया में यानी कि जो शहरी एरिया में गर्ल्स रहती हैं उनमें ऑलमोस्ट हर तीसरी लड़की को पीसीओडी की प्रॉब्लम है और जो रूरल एरिया में है उनमें आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी फिफ्थ गर्ल, पांचवी लड़की को इसकी प्रॉब्लम है, जिसका बेसिक कारण है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स एंड एंडोक्राइनोलॉजी। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में हम देखते हैं अपने खान पान में जो हमने खाया उसकी वजह से वो आपको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ और जो एंडोक्राइनोलॉजी है उसमें हम देखते हैं कि जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन्होंने जो हार्मोन्स रिलीज करने थे वो बहुत कम किए या बहुत ज्यादा किए। तो इससे आप कैसे आपकी ओवरी अफेक्ट होती है। तो ध्यान दीजिए कि ये अगर आपकी किसी भी एक साइड की ओवरी लेफ्ट या राइट मान ली जाए तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक मंथ में एक ही ओवम तैयार होता है तो दूसरे मंथ में दूसरी साइड से बाकी कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी ये जो सेल वॉल होती है, पूरी जो वॉल है, ओवरी की जो वॉल है, इसके अंदर कहीं कहीं ऐसे कहीं कहीं स्टेम सेल्स होती हैं। वो स्टेम सेल्स, जैसे कि आप जानते हो आपके दांत हैं उनके नीचे स्टेम सेल्स होती हैं, उन्हीं से क्या होता है, दांत उगता है। अगर वो स्टेम सेल नहीं होंगी तो दांत नहीं उगेगा। इसी तरीके से आपकी हर ओवरी में फिक्स नंबर ऑफ स्टेम सेल्स जब आप पैदा होते हो उसी समय आ जाती हैं और उस स्टेम सेल से कभी कोई एक स्टेम सेल जो है वो एक्टिव होती है और वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगती है, उसका साइज और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है और लगभग 18 मिलीमीटर तक जब वो आ जाता है तब वो सेल फैलोपियन ट्यूब में आ जाती है। फैलोपियन ट्यूब उसको सक कर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय बाकी की स्टेम सेल्स में कुछ नहीं हो रहा होता। बाकी की स्टेम सेल्स भी धीरे धीरे, कोई बहुत कम तो कोई थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होती है और वो इस तरीके से धीरे 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 ग्रो करती रहती हैं। फिर अगर एक मंथ के बाद हो सकता है ये वाली ज्यादा एक्टिव हो जाए स्टेम सेल और हो सकता है ये वाली ज्यादा एक्टिव हो जाए और एक ओवम बन जाए। लेकिन जब आप देखते हैं कि पीसीओडी में क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, इसमें आपकी एक से ज्यादा स्टेम सेल्स जो हैं वो आपका फॉलिकल बनाने लग जाती हैं, एग सेल बनाने लग जाती हैं। तो आपको हर ओवरी से एक से ज्यादा बनते हैं और ये इस तरीके की सेल्स होती हैं जो कि रप्चर नहीं होती और कई बार इनका साइज 18 ही नहीं 28, 42 बहुत ज्यादा मिलीमीटर तक चला जाता है। इसमें एग सेल तो बहुत छोटी सी होती है लेकिन बाहर जो फ्लूइड होता है उसके कारण इसका सारा वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम बढ़ता जाता है, एक सिस्ट का रूप ले लेता है और वो फिर बस्ट नहीं होता। और जब वो बस्ट नहीं होती या वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आती तो वो यहीं पे रहती है और जब वो यहीं पे रहती है तो जो अंदर की वॉल है वो इस तरीके से प्लेन स्मूथ ना रहकर इसमें कई सिस्ट वाले वेलाई डेवलप हो जाते हैं। तो अब अगर नया फॉलिकल यहाँ बना है तो उसको फिर मूव करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसका आपको कारण जैसे बताया कि मेटाबॉलिक, आपने अगर बहुत ज्यादा जंक फूड लिया है और फ्रेश फ्रूट नहीं लिए हैं और एंडोक्राइनोलॉजी, अगर आपके बॉडी में कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस है तो आपको इस तरह की डिजीज हो जाती है। और कभी कभी जब आप जरूरत से ज्यादा फॉलिक एसिड लेने लगते हैं
तो आपके एक से ज्यादा स्टेम सेल्स जो हैं वो और ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, तो आपको एक साथ कई बनने लगती हैं और वो फिर सभी की सभी डेवलप नहीं हो पाती, वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। और क्योंकि जो डाइट एक को मिलेगी तो वो अच्छे से डेवलप होगी, और अगर वो डाइट बहुत सारे एक साथ एक्टिव हो जाएंगे, सबको मिलेगी, तो वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप फॉलिक एसिड भी लेते हैं तो आप 3-4-5 महीने लेने के बाद उसको फिर छोड़ दीजिए, ताकि जो बाकी की दोनों ओवरी में स्टेम सेल्स हैं वो नेचुरली क्या होने लगे, ग्रो होने लगे। और जब आपका AMH लेवल काफी लो आने लगता है, आप अबव 40 हो जाते हैं, उससे ज्यादा होने लगते हैं, तो जितनी भी स्टेम सेल्स होती हैं उनको हम एक साथ डेवलप करा के एग सेल्स को बाहर प्रिजर्व कर लेते हैं, और आपके उसको हम फ्रीज की हुई एग सेल्स को फिर बाद में काम में लाते हैं। क्योंकि धीरे धीरे AMH लेवल कम होता है तो ये आपकी जो स्टेम सेल्स हैं ये कम हो जाती हैं। अब हम देखें कि इसके सिम्टम कैसे पता चलते हैं आपको। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको ओबेसिटी होने लगेगी। इसका मतलब आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म, और आप जंक फूड जो है वो ज्यादा खा रहे हैं। आपको इरेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं, कभी तो 2 महीने बाद, 40 डेज बाद, 50 डेज बाद, या और भी ज्यादा दिनों के बाद, किसी किसी को 6 मंथ तक नहीं होते, और जब जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, दवाई दी जाती है ओनली, तभी होते हैं। तो इसका एक इरेगुलर पीरियड्स बहुत बड़ा सिम्टम है। इनफर्टिलिटी, बहुत सारी लेडीज में देखा गया है कि उनमें इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि एक भी सेल इतने अच्छे से तैयार नहीं होती कि वो आगे मैच्योर्ड फॉलिकल में डेवलप हो सके या वो रप्चर हो सके। और हेयर फॉल आपको खाली इसकी वजह से ही नहीं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि आपने कौन सा शैम्पू लिया, कौन सा कंडीशनर लिया, आप डाइट में कितना प्रोटीन ले रहे हो, और PCOD भी एक कारण होता है। तो अगर आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए। ओबेसिटी हो रही है तो भी आप अलर्ट हो जाइए। इरेगुलर पीरियड्स है तो भी, इनमें से कोई सा भी आपको सिम्टम है तो आप अलर्ट हो जाइए और डॉक्टर के पास जाइए। अब हम इसको टेस्ट कैसे करते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं। डायग्नोस करने के लिए हमारे पास क्लिनिकल मेथड्स होते हैं, हमारे पास बायोकेमिकल मेथड्स होते हैं, जिसमें हम LH, FSH, प्रोलैक्टिन एंड मेल हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और अदर हार्मोन्स को हम टेस्ट करते हैं कि हार्मोन लेवल तो डिस्टर्ब नहीं चल रहा है। और उसके बाद हम करते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आपको इस तरीके की पिक्चर दिखती है कि यस, दोनों ओवरीज में कोई सिस्ट है या कि नहीं है, या एक ओवरी में है या दोनों ओवरीज में है, ये हमें अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है। इसके कारण आपकी जो ओवरी है वो एनलार्ज हो जाती है, बल्की हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सिस्ट डेवलप हो जाते हैं। अंदर की जो वॉल है वो काफी थिक हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, और साथ में मल्टीपल सिस्ट आप इसमें अल्ट्रासाउंड में आपको देखने के लिए मिलती है। तो अब इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले आप अपना जो डाइट स्टाइल है उसको चेंज करिए। आप अपने डाइट में जूसेस को इस्तेमाल कीजिए, फ्रेश जूस, फ्रेश सूप या स्मूदी को आप इस्तेमाल करिए। जंक फूड से आप जल्दी से जल्दी बाहर आ जाइए। एक बहुत बड़ा कारण है जंक फूड, क्योंकि जंक फूड जो आप खाते हैं उसमें अजीनामाटो और इतनी तरीके के मसाले होते हैं जो कि आपकी स्टेम सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, और वो क्योंकि कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाती तो इसीलिए वो सिस्ट बन के वहीं की वहीं रह जाती हैं। इसके बाद फूड आपने बिल्कुल जंक फूड ना लेकर रॉ फूड ज्यादा से ज्यादा लेना है, यानी कि जिसको आप बिना पकाए खा सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने जो केन वाला फूड है, टिन में जो आता है, टेट्रा पैक में जो जितने भी पैक्ड फूड हैं उनको आप बंद कर दीजिए। जो आप घर में पका के खाते हैं या आप जो रॉ खाते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा इनटेक करिए। फ्रूट्स का इनटेक आप डबल कर दीजिए। आप जितना ले रहे हैं उससे और ज्यादा, अगर बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, और लेते हैं तो उसको डबल कर दीजिए। साथ में आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टमक के ऊपर एक वेट बैग को लपेट सकते हैं। आप एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, जैसे कोई आपने कॉटन का दुपट्टा ले लिया, उसको 4 फोल्ड लंबाई में किया, उसको पानी में भिगोया और उसको अपनी बेली के चारों तरफ लपेट लीजिए। जब आप दिन में घर में हैं
1 घंटा 2 घंटा आप उसको लपेट कर रहिए। और आप डेली सनलाइट में 1 से 2 घंटे अगर नहीं रह सकते तो कम से कम आधा घंटा जरूर रहिए। कोई भी ऐसा काम चुन लीजिए जो आप धूप में बैठकर कर सके। एक्सरसाइज को जरूर टाइम दीजिए। शुरुआत 15 मिनट से कीजिए, लेकिन 15 मिनट पे मत रुकिए, आप इसको आधे घंटे 1 घंटे पर लेके जाइए। और आप अगर हो सके तो 16 घंटे की फास्टिंग नहीं तो 14 घंटे की फास्टिंग, 14 आवर फास्टिंग जरूर करिए। उसमें आप रात का खाना अपना जल्दी से जल्दी लीजिए और सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट लीजिए। और बीच में अगर आपको बहुत ही नहीं रुका जाता, आपको कोई और डिजीज भी है, आप हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी डाइट को सेट करिए। और हम क्या देखते हैं कि अगर आपको पीसीओडी हो चुका है और आपको कंसीव नहीं हो रहा, या आप अनमैरिड हैं और आपके पीरियड्स इरेगुलर है, तो हम क्या ट्रीटमेंट लें? तो ट्रीटमेंट जो है आपकी एज के ऊपर, आपकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप टोटली अनमैरिड हैं, अभी आपके सिर्फ पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स दी जाती हैं। और फिर उससे क्या होगा कि ये पहले एक बार सारी की सारी बनना बंद हो जाएंगी, जो बनी हुई है वो डिसॉल्व हो जाएंगी, और उसके बाद दोबारा से फ्रेश आपके पीरियड्स रेगुलर आते हैं। फिर अगर आप मैरिड हैं लेकिन आप प्लान नहीं करना चाहते, तो आपको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के साथ एंटी एंड्रोजन एजेंट्स भी दिए जाते हैं मिला के। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, थर्ड टाइप के हैं आप, तो आपको साथ में फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए टेबलेट्स भी दी जाती हैं। पहले पीरियड्स को रेगुलर किया जाता है, फिर आपको फर्टिलिटी इंप्रूव करने की जो है पिल्स दी जाती हैं। इसके अलावा अगर आपका मेनोपास आने वाला है, आप अपने फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चलता है। तो आप अकॉर्डिंगली किसी भी खाली एक यूट्यूब वीडियो को देख के या गूगल पे सर्च करके अपना ट्रीटमेंट खुद मत लीजिए। हाँ, लेकिन इनको करने में घरेलू उपाय हैं, इनको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी मेडिसिन खाने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ना भूलें, और पीसीओडी से बहुत सावधान रहें, इसको आने ही ना दें, और अगर आ गई है तो जल्दी से जल्दी इसको बाहर निकाल दें। स्टे हेल्दी, हैप्पी प्रेगनेंसी, हैप्पी पीरियड्स। थैंक यू।